उत्तर प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त जनता बदलाव चाहती है। ललितेश, भदोही, प्रतापपुर लोकसभा क्षेत्र अठहत्तर हंडिया विधानसभा के 1 दर्जन से अधिक गांवों में इंडी अलायंस के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने शनिवार को जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि उनके परदादा ने भदोही के लिए जो कार्य किया वह ऐतिहासिक रहा और भदोही की जनता का हर एक वोट का मैं ऋणी रहूंगा। कहा कि जिस तरह जनता भाजपा से त्रस्त है अब वह बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि 21 मई को सपा के मुखिया अखिलेश यादव का आगमन भदोही में हो रहा है। सभी गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण दिया गया है, अब देखते हैं कौन आता है। ममता बनर्जी के बारे में कहा कि भदोही में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आगमन को लेकर उन्होंने कहा कि अगर उनका भदोही में आना हो गया तो भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। जनसंपर्क के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हजारों की संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। जिंदाबाद ललितेश त्रिपाठी, ललितेश त्रिपाठी निश्चित रूप से जब अपनों के बीच में मैं आया हूं और अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे नौजवान भाई बंधु जो मेरे साथ चल रहे हैं वो भी एक से एक रोज जोड़ते जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि भदोही लोकसभा पूरा का पूरा बदलाव के लिए तैयार है। वो चाहता है कि एक सेवक उसको मिले और मुझ में वो सेवक वो देख रहे हैं। मैं उनका हाथ जोड़ के बार बार धन्यवाद करता हूँ। ये होना ही था। उन्होंने 10 साल से छल और ठगी का काम किया है इस पूरे क्षेत्र के साथ, उसका बदला क्षेत्र वाले लेना चाहते हैं। सौभाग्य मेरा है कि ऐसे वक्त पे मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का अवसर दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय ममता बनर्जी ने और माननीय श्री राहुल गांधी जी ने, कि मैं उसी वक्त पे आ गया जब यहाँ के लोग बदलाव खोज रहे थे, बदलाव एक नया चेहरा खोज रहे थे। और मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जिस तरह से अपना चुनाव समझ के इस चुनाव को लड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से 4 तारीख को इस क्षेत्र से बदलाव की आवाज़ निकलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश में भी बदलाव हो सकता है। हमने सारे नेताओं को आमंत्रण दिया है क्योंकि हम एक VIP कार्यक्रम सिर्फ करा सकते हैं। चुनावी खर्च की जो सीमाएं हैं उसके चलते हम 2 कार्यक्रम नहीं करा पा रहे हैं। तो 21 को हमने सबको निमंत्रण दिया, इंडिया गठबंधन के सारे दल के लोगों को, जो आ जाए। हमारे लिए अखिलेश यादव जी पर्याप्त है। वो उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और साथ ही साथ नौजवान उनको बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को वो स्थान मिले जो कभी किसी सरकार में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को मिला था। देश के रक्षा मंत्री की हैसियत से उन्होंने जो काम और सेवा किया था उत्तर प्रदेश का, उसी तरह का पद माननीय अखिलेश यादव जी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। प्रस्ताव दिया है भदोही का और ज्ञानपुर का, जो भी उनके रूट के हिसाब से और जो भी प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से जो उचित होगा वहाँ पे वो कार्यक्रम होगा। नहीं, कोई वोट खराब होने वाला इस चुनाव में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक मुहिम चल रही है नेताओं को बदनाम करने की और नेताओं को अपमानित करने की। ममता बनर्जी आ जाती तो मुझे लगता है कि किसी की जमानत नहीं बचती। यहाँ पे जो उन्होंने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का 200 पार का नारा ध्वस्त किया, अगर वो यहाँ पे आ जाती तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश में 80 नरियारे हैं और जो देश में 400 नरियारे हैं, वो कहीं 100 के नीचे नहीं और कहीं 0 पे ना आ जाता। उस पर विस्तार से मैंने चर्चा कर ली है। उनके साथ जो घटना घटी थी उसकी मैं निंदा भी कर दिया था और मैंने बंगाल सरकार को धन्यवाद भी दिया था। उन्होंने दिखा दिया कि कानून व्यवस्था कैसे चलाई जाती है। तत्काल जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने का काम बंगाल की सरकार ने किया था। उत्तर प्रदेश में ये मामला उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठ रहा है और चुनाव के समय उठ रहा है। ये दर्शाता है कि वो ब्राह्मण समाज का वोट को वोट बैंक की तरह से देख रहा है और उस वोट को साधने का प्रयास कर रहा है। 4 साल पहले की घटना है। एक भी साल पुण्यतिथि उनकी मनाई नहीं गई। सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आया तब उनको ब्राह्मणों की याद आई और तब उनको ये लगा कि इस समय पुण्यतिथि उस कार्यकर्ता की मनाएं। वो ये दर्शाता है कि वो ब्राह्मणों का राजनीतिक प्रयोग करना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रयोग करते हैं। लोकसभा पूरे के पूरे इसका पूरा श्रेय इस इंडिया गठबंधन के एक कार्यकर्ता को जाता है। आप जानते हैं नया चुनाव निशान है। मैं भी नया आदमी हूँ व्यक्तिगत तौर से इस क्षेत्र के लिए। मेरी चर्चा करना
मेरा निशान पहुंचाना, इन सब कार्यकर्ताओं ने, इन सब बड़े बुजुर्गों ने अपना चुनाव समझ के ये ललकार भर दी है जो जन जन तक पहुंच रही है। मैं कहां तक पहुंच पाऊंगा? मैं आपके माध्यम से लोगों से क्षमा भी मांगना चाहता हूं। हो सकता है आपके गांव तक मैं ना पहुंच पाया हूं। बहुत बड़ा क्षेत्र है, 1200-1300 गांव है। रोज 25-30 गांव कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि जितने गांव मैंने और हम सारे साथियों ने कर लिए हैं इस चुनाव में, उतना मिला के बाकी सारे 9 प्रत्याशी उतने गांव में नहीं दौरा कर पाए होंगे। हम लोगों का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद इस क्षेत्र के जनता के साथ जो जुड़ते जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा और एकमात्र योगदान है इंडिया गठबंधन के सारे दल के कार्यकर्ता जो लग गए थे चुनाव में। उन्हीं का श्रेय इसमें है पूरे का। वो कुछ लोग अपना वोट का जो वोट देने का कारण है वो आपके सामने साझा कर रहे हैं, मगर मेरी आवाज़, मेरी पहचान और मेरा निशान उन तक पहुंचाने का काम इंडिया गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता ने किया है।